कहा जाता है जब लोक आस्था चरम पर होता है तो प्रकृति भी झुक जाता है। मतलब ये हुआ कि लोक आस्था और प्रकृति जब एक साथ होता है तो वहाँ पे सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होता है। उसी का एक उदाहरण है, लोग अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र पुत्री के लिए, अपने लोगों के सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लोक आस्था के साथ, एक बहुत आस्था के साथ छठ पर्व मनाते हैं। तो चलिए आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य से और छठी मैया से मनोकामना करें, आराधना करें कि भगवान इस बार इस छठ पर्व पर हम लोग का जो भी मनोकामना है भगवान स्वीकार कर ले, पूरा कर दे। हम लोग सब कोई अपने मेहनत पे लगे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से आराधना करते हैं कि भगवान हम लोग का, अपने माता पिता, अड़ोस पड़ोस जो भी हैं सबको सुख समृद्धि रखे, अच्छा रखे और हम लोग का जो भी लक्ष्य है लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो चलिए कुछ जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि छठ पर्व का, देखिए मनाते तो सब जगह है लगभग, मगर ज़्यादातर विशेष करके हर जगह हर पूजा का एक विशेष महत्व होता है। तो कुछ विशेष महत्व है हमारे बिहार से इस छठ पूजा का। क्या महत्व है इसी को थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए इसको मनाते कहाँ हैं। तो इसको मनाते हैं हम लोग बिहार झारखंड तो एक ही था पहले, जानते हैं 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये तो जानते हैं। उसके बाद पूर्वांचल जो यूपी वाला क्षेत्र बिहार के साथ लगता है वहाँ पे, और नेपाल वाला तराई वाला क्षेत्र, ये भी जानते हैं कि तराई वाला क्षेत्र बिहार से लगता रहता है, ठीक है ना। तो इतने जगह मनाया जाता है। कहाँ पे इसका जिक्र है, किसके बारे पता कैसे चलता है, इनका पता चलता है। देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा ना तो जो भी पौराणिक कथा है तो इसमें अगर सबसे पुराने चलेंगे तो हम लोग को सबसे पहले रामायण काल यानी त्रेता युग में दिखता है। त्रेता युग में देखिएगा आप लोग कि वो जो भगवान राम के बारे में वहाँ से ही हम लोग को जानकारी मिलता है। तो कहा जाता है कि जब भगवान राम और माँ सीता जब वहाँ से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आई अयोध्या में, अपना राम नगरी जब वापस आई तो यहाँ पे आकर के ना वो लोग एक राजसूर्य यज्ञ करने का जो है एक अपना वो लिया कि हम लोग एक यज्ञ करेंगे। कहा यज्ञ करेंगे भाई, तो यज्ञ इस करने के पीछे ये कारण था कि रावण का जो वध हो गया था, रावण जानते हैं श्रीलंका वाले रावण का जो वध हुआ था, तो उसका जो भी पाप है उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम लोग एक यज्ञ का आयोजन करेंगे, पूजा होगा और उस पूजा के बाद जो है हम लोग को इससे जो भी पाप हुआ है रावण वध में उससे मुक्ति मिल जाएगा। तो इसी को लेकर के सबसे पहला आयोजन हुआ। तो वह उस समय जो है वह अपना उसका शिष्य हुआ करता था, ठीक है। तो उस शिष्य को बुलाया और बोला कि पूजा रखा जाएगा। तो वो जो है बताए कि देखिए अभी हम लोग, अब सबसे पहली बात है ये पूजा कब होगा, तो पूजा का समय रखा गया। बोला कि कार्तिक महीना, जो कार्तिक महीना है उसका जो अंतिम पूर्णिमा होता है, ठीक है, उसके यानी उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष के षष्ठम तिथि को, षष्ठम तिथि मतलब 6वां दिन को ये जो है पूजा एक मतलब 1 तारीख तब से लेके 6 दिन तक आप सूर्य भगवान का आराधना करेंगे। उसके बाद 7वां दिन पूजा होगा, फिर आपको आशीर्वाद दे करके सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग को जानकारी मिलता है। और ये जो घटना हुआ ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी पाया जाता है अपने बिहार के मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले जहाँ पे बूढ़ा पहाड़ी पढ़े होंगे, तो मुंगेर जिला जो है, मुंगेर जिला से होके हुए गंगा नदी अपना आता है, ठीक है, अपना पटना से होते हुए निकलता है ना इधर से। तो गंगा नदी जो है मुंगेर का जो है शहर जो है गंगा नदी के ही किनारे बसा पड़ा है। तो वहीं पे सबसे पहले गंगा नदी के किनारे पे छठ पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहला तो वो हो गया, ये हो गया है आपका कौन सा काल में, ये आपका रामायण काल में। अब महाभारत में क्या है, महाभारत में ये हुआ कि एक जब पांडव ने 5 पांडव और कौरव वाला तो जान रहे होंगे आप लोग। तो जब पांडव जुआ में होता है ना, जुआ में सारा चीज़ अपना राजपाट सब हार गया। जब हार गया तो लोग जो है ना अपने घर द्वार छोड़ करके वन में चले गए, ठीक है, मतलब अपना घर से निर्वासित हो गए, वनवास हो गए। तो इसी में द्रौपदी जो है इन लोग के लिए जो है आप नहीं होता है कि सूर्य से षष्ठी यानी सूर्य भगवान के लिए 6 दिन का व्रत रखी। ये सब चीज़ जो है वो 6 दिन का सूर्य भगवान का जो है व्रत रखा और जो भी वो लोग अपना जुआ में हारे थे सारा चीज़ मिल गया, ठीक है, उसका राजपाट फिर से वापस आ गया। दूसरा तो ये, तीसरा एक साक्ष्य मिलता है यहाँ से, आप अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा है, भागलपुर। तो वहाँ का राजा हुआ कि सूर्य भगवान के पुत्र हुआ करते थे कर्ण, राजा कर्ण। तो राजा कर्ण बहुत योद्धा हुआ करते थे। कहा जाता है कि राजा कर्ण प्रत्येक दिन 1 घंटा सूर्य भगवान का आराधना करते थे, अर्घ देते थे। और अर्घ देने का जो परंपरा है जो आज हम लोग पूजा करते हैं, जो अर्घ देते हैं, तो यहीं से देखा जाता है कि अर्घ जो है डेली देते, बहुत योद्धा बलशाली थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के तो वहाँ से भी साक्ष्य मिलता है भागलपुर वाला क्षेत्र से, ठीक है। और उसके बाद पुराणों में भी इसका जिक्र है, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखेगा तो कहा जाता है कि जो शुक्ल
शुक्ल पक्ष वाला दिन होता है ना, परावैंगिक विकिरण का विशेष महत्व होता है, जो हमारे शरीर में बहुत वायुमंडल में, यानी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में विशेष मात्रा में पाया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक साक्ष्य है, ठीक है। तो वहाँ से कहा जाता है कि जो भी रोग उग है उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर देता है, ठीक है, उन किरणों के द्वारा, क्योंकि शुक्ल पक्ष में उसका विशेष मतलब अपने पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है इसका। अगर धार्मिक दृष्टिकोण दिखेगा, धार्मिक पक्ष है वो भी है। तो इन सब को लेकर के खास के हमारे बिहार वाले क्षेत्र में हम सभी लोग मिल करके धूमधाम से छठ पर्व मनाते हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छे से छठ पर्व मनाइए, भगवान सूर्य भगवान से और छठी मैया से आराधना कीजिए कि भगवान हम लोग का मनोकामना को जरूर पूरा करें, और भगवान जरूर करेंगे, ठीक है। मन से अगर कोई भी चीज़ माना जाए तो भगवान निराश नहीं करेंगे। मन से मांगिए, और इस बार मेहनत करके हम लोग को अपना जो भी मंजिल है उस मंजिल को जरूर हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।